24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को हम सब ने मिलकर दिवाली को मनाया। पूरे भारतवर्ष के अंदर दिवाली का ऐसा माहौल था, हर जगह खुशियां खुशियों का त्योहार था। आपस में एक दूसरे को मिठाइयां बांटी गई, पटाखे छोड़े गए। यही माहौल 25 अक्टूबर 2022 को यूके के अंदर देखा गया, क्योंकि वहाँ पर ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर ने शपथ को ग्रहण किया जिसमें जो कि एक मूल निवासी भारत का माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी उन्हें अच्छी बखूबी जानते हैं, जिनका नाम है ऋषि सोनक। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक जी का बर्थ प्लेस इंग्लैंड की एक सिटी साउथहैम्पटन 12 मई 1980 को हुआ था। हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही गर्व होता है ये बताते हुए कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स भारत से ही बिलोंग किया करते थे। 1960 के अंदर इनके पेरेंट्स ब्रिटेन से ईस्ट अफ्रीका शिफ्ट हुए। ठीक इसके 20 वर्ष बाद, यानी कि जब ऋषि सोनक जी का बर्थ हुआ, तो इसकी बच्चों की एजुकेशन के लिए वो वापस जो है ब्रिटेन के अंदर शिफ्ट हुए। इनकी सारी एजुकेशन ब्रिटेन के अंदर हुई। बड़ी बड़ी डिग्रियां, यहाँ तक कि एमबीए की डिग्रियां इन्होंने ब्रिटिश से ही प्राप्त करी। To apply to Oxford and talk to them about people like me, and then I नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनूप कुमार आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जब इन्होंने अपनी पीएम की शपथ को कंप्लीट किया, तो उसके बाद न्यूज चैनल के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर ये सारी खबर चलती रही कि क्या अब इंग्लैंड से कोहिनूर वापस भारत के अंदर आ सकता है। क्या लगता है आपको दोस्तों? इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, इसकी चर्चा तब से शुरू हुई जब ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ की डेथ हुई। तभी से ये अटकलें लगाई जा रही थी न्यूज चैनल के ऊपर, मैगजीन के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, कि क्या अब वाकई में कोहिनूर इंडिया में वापस आएगा। इसकी मोहर तब से लगी जब हमारे ऋषि सोनक प्राइम मिनिस्टर बने, वहां पर जो है कि अब ये चीज संभव है। दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे आगे की वीडियो के अंदर। में महारानी का निधन हुआ तो हिंदुस्तान में कोहिनूर हीरे पर चर्चा शुरू हो गई। कोहिनूर अभी ब्रिटेन के पास है, लेकिन इंडिया इस पर अपना दावा करता है। वैसे तो ऋषि सोनक जी जो हैं बहुत बड़े एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन इनका दूर तक कोई ऐसा संबंध नहीं था कि ये आगे पीएम बन पाएंगे। लेकिन इनकी शुरुआत जो है तब से शुरू हुई जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस समय पर बोरिस जॉनसन को एज ए पीएम घोषित किया गया। जब पीएम बोरिस जॉनसन के साथ ही उन्होंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छे कार्य किए, तो लोगों की निगाहें उन पर टिक गई। फिर अगले 3 साल के अंदर कुछ कंट्रोवर्सी और स्कैंडल के चलते कुछ लोगों ने इसे दूरियां बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उनके कुछ एमपीज ने उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी और उनकी सरकार आने वाले अगले 3 साल के अंदर गिर गई। आखिरकार 7 जुलाई 2022 को इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। अगले कुछ महीने के अंदर ही लिज ट्रस ने उनकी पद को संभाला, जो कि उनकी पार्टी यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर आती थी। लेकिन वो सारी चीजें जो उनके देश के अंदर हो रही थी, उसको कंट्रोल करने में आसावत नहीं, यानी कि जो परेशानियां चल रही थी, जो उनकी कमिटमेंट थे, उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाई और ये 1 महीने के अंदर इनको भी उस पद से रिजाइन करना पड़ा। एंड फाइनली अब समय आता है ऋषि सोनक जी का, जो कि जिस तरह से हम लोग हमारे देश के अंदर एमपीज होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रिटिश के अंदर भी एमपीज होते हैं। लेकिन इस पोजीशन के अंदर उनको कम से कम 100 एमपीज का समर्थन होना जरूरी है। तो उन्होंने इसी प्रकार केवल उन्होंने ही अपनी पार्टी के अंदर 100 एमपी का अपना समर्थन प्राप्त किया और इस तरह से 25 अक्टूबर को उन्होंने एज ए पीएम के रूप में अपनी प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी को मजबूत किया। दोस्तों, हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि कभी हमारे भारत के ऊपर ब्रिटिश ने तकरीबन 200 वर्ष तक राज किया था, लेकिन आज वही उल्टा हो रहा है। आज ये देखा जाए तो एक इंडियन यानी इंडियन बेटे के नाते आज वो ऋषि सोनक जी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को रूल कर रहे हैं। ऋषि सोनक जी को आप देखेंगे तो वो उनके अंदर भारत की छवि नजर आती है। आप उनके कलावे देखेंगे तो उनके कलावे के अंदर जो है हाथ में कलावा है और वो हिंदू सनातन देवी देवता धर्म के लिए और भगवान श्री कृष्ण जी के लिए बहुत ज़्यादा मानते हैं। और उनके यहाँ पर गीता का भी एक बुक्स मिलेगी।
कुछ पिक्चर के अंदर उन्होंने गाय को भी खाना खिलाते हुए देखा गया है और मंदिर के अंदर वो उन्होंने आस्था के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों, इससे लगता है कि वो हमारी इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा अच्छी रूप से मानते हैं। वैसे तो दोस्तों मैंने एक इंडियन कल्चर में वीडियो दिया है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से अपनी हिंदू सनातन देवी धर्म के अंदर अपनी आस्था को दिखाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो श्रद्धा अपनी चारों ओर फैला रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे योगी जी जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी अपनी सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ते हुए उसका प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। उसी राह पर हमारे ऋषि सोनक जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। क्या वाकई में हिंदू सनातन देवी देवता धर्म के अंदर, या फिर हम यूं कहें कि कोई भी इंसान जब इसमें आस्था रखता है और उसे पूर्ण रूप से उसे फॉलो करता है और आगे चलता है, तो वाकई में उसके अंदर इतनी शक्ति आती है कि सारी चीजों से लड़ पाता है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतनी सारी चीजों से लड़ रहे हैं, उनको कितने सारे लोग टांगों में खींचते हैं या फिर उनकी कंट्रोवर्सी करते हैं, लेकिन उनका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो और ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं और वो अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ के लेके नंबर 1 की ओर लेके जा रहे हैं। उसी प्रकार हम बात करें हमारे योगी जी को, योगी जी के लिए कितने सारे लोग क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन वो अपनी राह को चलते हुए, अपनी अच्छी बातों को चलते हुए और वो दिन प्रतिदिन अपनी छवि को बनाते जा रहे हैं। उसी राह पर निकल पड़े हमारे ऋषि सोनक जी। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, हम इस टिप्पणी को लेकर चलते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एक सनातन धर्म से हैं, हमारे योगी जी भी जो आज पावरफुल हैं वो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और आज के समय में जो कि इंग्लैंड के अंदर ऋषि सोनक जी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, क्या आगे चलकर इनों में कितने अच्छे संबंध होने वाले हैं ये तो समय ही डिसाइड करेगा। आपने भी देखा होगा हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, चाहे योगी की बात करें, बहुत सारे लोगों ने सनातन धर्म को लेके बहुत सारा मजाक उड़ाया, लेकिन फाइनली उनको क्या देखा, वो लोग सब पीछे हटते गए और वो उनकी आगे की राह बंद होती चली गई। लेकिन वही फिर लोग आज के समय में फिर से सनातन धर्म की ओर बातें करने लगे। क्या आने वाले समय के अंदर यह सनातन धर्म इतना बड़ा होने वाला है कि हर एक इंसान इस पर आग के झुकने वाला है। सलाम है ऐसे सनातन धर्म के लिए जो कि आज आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और आपको मिलता हूं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू, बस सी सून, बाय बाय।